हेलो, इस वीडियो में देखेंगे कि विंग्स वेब एप्लीकेशन में कस्टमर्स फ़िल्टर कैसे करते हैं। हेडक्वार्टर डैशबोर्ड के लेफ्ट साइड पैनल मेन्यू में कस्टमाइजेशन बटन क्लिक करें। स्क्रॉल डाउन करके कस्टमर फ़िल्टर क्लिक करें। कस्टमर को आप किसी भी बेसिस पर फ़िल्टर कर सकते हैं। टॉप 10%, बिल वैल्यू, स्पेंट अमाउंट बेसिस, विजिट बेसिस, पॉइंट बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ डेज, आइटम बेसिस। फ़िल्टर नेम में आप अपने कस्टमर फ़िल्टर बेसिस डालिए। जैसे मुझे उन कस्टमर्स की लिस्ट चाहिए जिनकी सिर्फ एक ही विज़िट हुई है पिछले 2 महीनों में, तो मैंने वन टाइम विजिटर डाला। स्टार्ट डेट में सिलेक्ट करते हैं कि किस डेट से आपको फ़िल्टर करना है। जैसे मुझे 28 फेब से फ़िल्टर करना है। एंड डेट में आप सिलेक्ट करते हैं कि किस डेट तक फ़िल्टर करना है। जैसे मुझे 28 अप्रैल तक फ़िल्टर करना है। टॉप 10% में टॉप कस्टमर्स फ़िल्टर करते हैं स्पेंडिंग अमाउंट के बेसिस पर। अगर आप यहाँ टॉप 10% कस्टमर्स को फ़िल्टर करना चाहते हैं एंड स्टार्ट डेट यानी 28 फेब एंड एंड डेट यानी 28 अप्रैल के बीच में 100 कस्टमर्स हैं, तो टॉप 10 कस्टमर्स की लिस्ट बनेगी। अगर आपको स्पेंड बेसिस पर लिस्ट चाहिए तो टाइप सिलेक्ट करिए। एवरेज टाइप में हर कस्टमर की स्पेंडिंग अमाउंट का एवरेज इस टाइम रेंज के हिसाब से बनेगा। अगर आपने टॉप 10% की लिस्ट मांगी है तो उन 10 कस्टमर्स की लिस्ट मिलेगी जिनका सबसे ज़्यादा एवरेज है। सम टाइप में हर कस्टमर के स्पेंडिंग अमाउंट का सम होगा टाइम रेंज के हिसाब से। इफ़ 10% मांगा है तो आपको उन 10 कस्टमर्स की लिस्ट मिलेगी जिनका सम अमाउंट सबसे ज़्यादा है। मिनिमम टाइप में आपको उन टॉप 10% की लिस्ट मिलेगी जिन्होंने सिलेक्टेड टाइम पीरियड के बीच में सबसे कम अमाउंट स्पेंड किया। मैक्सिमम टाइप में उन 10% कस्टमर्स की लिस्ट मिलेगी जिन्होंने इस टाइम पीरियड के बीच में सबसे ज़्यादा अमाउंट स्पेंड किया है। मिनिमम बिल वैल्यू में जैसे आपने एंटर किया 1000 और मैक्सिमम बिल वैल्यू में आपने 3000 एंटर किया है। आपको इन अमाउंट के बीच में जिसने स्पेंड किया है उन कस्टमर्स की लिस्ट फ़िल्टर होके दिखेगी। मिनिमम विजिट्स में आप एंटर करते हैं जैसे 3 और मैक्सिमम विजिट में 10, तब आपको लिस्ट ऑफ कस्टमर्स जिन्होंने मिनिमम 3 विजिट्स की है और मैक्सिमम 10 विजिट्स करी हैं दिखेगी। मैंने मिनिमम विजिट में 0 डाला और मैक्सिमम में 1 डाला है। मिनिमम पॉइंट्स में आप एंटर करते हैं जैसे 100 और मैक्सिमम पॉइंट्स में 500, तब आपको लिस्ट ऑफ कस्टमर्स जिनके पास मिनिमम 100 पॉइंट्स रिवॉर्डेड है और मैक्सिमम 500 पॉइंट्स की लिस्ट दिखेगी। ब्रांचेस में आप अपनी शॉप की ब्रांचेस सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप कौन सी ब्रांच से कस्टमर्स को फ़िल्टर करेंगे। अगर कोई भी ब्रांच नहीं सिलेक्टेड है तब आपकी सारी शॉप ब्रांचेस से कस्टमर्स फ़िल्टर होंगे। रिपोर्टिंग डेज यूज़फुल है रेगुलर कस्टमर्स की लिस्ट निकालने के लिए। जैसे आपने यहाँ 30 डाला तो पिछले 30 दिन में जितने कस्टमर्स ने शॉप विजिट की है उनकी लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी। लॉस्ट डेज में जैसे आपने 15 डाला तो पिछले 15 दिन में जितने कस्टमर्स ने आपकी शॉप विजिट नहीं की है उनकी लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी। नंबर ऑफ कस्टमर लिमिट में आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि लिस्ट में कितने कस्टमर्स फ़िल्टर करने हैं। अगर आपने टॉप 10% चूज़ नहीं किया तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑर्डर में आपको लिस्ट ऑफ कस्टमर्स किस ऑर्डर में चाहिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ बिल वैल्यू या विजिट काउंट बेसिस। आइटम बेस फ़िल्टर कर सकते हैं। यहाँ आपको उन कस्टमर्स की लिस्ट मिलेगी जिन्होंने कोई आइटम परचेज़ किया या नहीं किया। कस्टमर ने कोई आइटम परचेज़ किया की लिस्ट के लिए बॉट बॉक्स में आइटम कैटेगरी डालें जैसे फूड, सब कैटेगरी डालें जैसे वेज और आइटम कोड एंटर करें। कस्टमर ने कोई आइटम परचेज़ नहीं किया की लिस्ट के लिए नॉट बॉट बॉक्स में आइटम कैटेगरी डालें, सब कैटेगरी डालें और आइटम कोड एंटर करें। अप्लाई बटन क्लिक करें। यहाँ मुझे उन कस्टमर्स की लिस्ट दिख रही है जिनकी पिछले 2 महीनों में एक ही विजिट हुई है। इन कस्टमर्स को आप एक साथ SMS भेज सकते हैं सेंड SMS बटन क्लिक करके। रिपोर्ट बटन के थ्रू आप SMS कैंपेन वाले पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे और आप SMS क्रेडिट्स चेक कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि मेंबरशिप कैसे क्रिएट करते हैं।